नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में जैसा कि हमने कल के अंक में बताया था, आज के अंक में हम बताएंगे कि अपने घर पर स्वयं ही अपने स्वर को कैसे पहचानें। आपके स्वर में कौन सा तत्व अधिक है, इसकी पहचान कैसे करें, इसकी एक पहचान बताई गई है शिव सर्वोदय में श्लोक संख्या 152 152 में। देखते हैं क्या है। दर्पणेन समालोक्य तत्र श्वासं विनिक्षिपेत् आकारस्तु विजानीयात् तत्त्वमेव विचक्षणः। अर्थात दर्पण में देखकर उस पर अपना श्वास छोड़ना चाहिए और उस श्वास की आकृति से बुद्धिमान को तत्वों का भेद जानना चाहिए। विजानीयात् तत्त्वमेव विचक्षणः, तत्वों का भेद जानना चाहिए अपने आप विद्वान पुरुष को। तो विद्वान पुरुष कौन हुआ? जो स्वरयोग का ज्ञानी हुआ, जो स्वरयोग की प्रैक्टिस करता हुआ। जब आप स्वरयोग का अभ्यास करेंगे तब आप विद्वान की श्रेणी में आ जाएंगे। वजह यह है कि आपकी दोनों नाड़ियाँ, बल्कि तीनों नाड़ियाँ अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगी। जब सूर्य और चंद्रमा से आपका संबंध हो जाएगा, जब उनके अनुरूप आपका कार्य व्यवहार और दैनिक जीवन हो जाएगा, तब आपका जीवन अपने आप ही सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए विद्वान कहा है। तो विद्वान को चाहिए कि अपनी परीक्षा, अपने स्वरों में तत्वों की परीक्षा स्वयं ही कर ले। कैसे? दर्पणेन समालोक्य तत्र श्वासं विनिक्षिपेत्। अर्थात दर्पण को देखकर उस पर अपना श्वास छोड़ना चाहिए। आईने के सामने, दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने मुंह से तेजी से हवा को बाहर की ओर दर्पण के सामने छोड़ दीजिए और जो भी आकृति बने दर्पण पर, जो भी आपके मुंह से छोड़ी गई श्वास से जो भी आकृति बने, जो भी डिज़ाइन बने, जो भी स्ट्रक्चर बने, जो भी कला बने, जो भी आर्ट बने, उससे आपको क्या करना है? ये पहचानना है कि कौन सा तत्व है। इस श्वास की आकृति से बुद्धिमान को तत्वों का भेद करना चाहिए। तो ये तो श्लोक हुआ कि आप किस प्रकार से इस क्रिया को करेंगे। अब इस क्रिया को करने के पश्चात जो श्वास आपने छोड़ी, उसकी आकृति दर्पण पर बनी, अब उससे पहचान कैसे करेंगे तत्वों की, यह अगले श्लोक में बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं श्लोक संख्या 153 में 153 में, चतुरस्त्रं चार्धचंद्रं त्रिकोणं वर्तुलं स्मृतं बिंदुभिस्तु न भोग्येय माकारस्तत्वलक्षणम्। अब देखते हैं कि भगवान शिव इन तत्वों को पहचानने की जो विधि बता रहे हैं उसमें क्या कहा गया है। चौकोने, चौकोर, अर्धचंद्र की तरह के, आधे चंद्रमा की शेप में, तिकोने और गोल आकृतियों को क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज और वायु का लक्षण समझना चाहिए। समझ लीजिए इसको ठीक से। इस श्लोक में बहुत कुछ कह दिया गया है। जब आप मुंह से श्वास छोड़ रहे हैं और उसका प्रतिबिंब शीशे, उसका जो हवा से, जो उसका हवा के दबाव से जो उसका डिज़ाइन बना है शीशे पर, तो यदि वो डिज़ाइन चौकोर है, चौकोना है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह पृथ्वी तत्व की अधिकता का सूचक है। पृथ्वी तत्व अधिक है। यदि आपके मुंह से छोड़ी गई भाप से शीशे पर चौकोर छवि बनती है तो यह पृथ्वी तत्व का सूचक है।
यदि अर्ध चंद्र की तरह बनती है, आधे चंद्रमा की तरह, तो यह जल तत्व का सूचक है। यदि यह डिज़ाइन त्रिकोणी बनती है, ट्रायंगल में, तो यह अग्नि तत्व का सूचक है। और यदि यह डिज़ाइन गोल बनती है, राउंड शेप में, तो यह वायु तत्व का सूचक है। तो ये इस प्रकार से आप अपने स्वर में तत्वों की परीक्षा अपने घर में बहुत सरलता से अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ही कर सकते हैं। तो ये एक विधि मुझे बड़ी उपयोगी लगी जब मैंने शिव सर्वोदय का ग्रंथ देखा, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत से दर्शकों की जिज्ञासा थी कि स्वर में तत्वों की पहचान कैसे करें, तो इसके लिए मैंने देखा तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की विधियां बताई गई हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग शास्त्र मर्मज्ञों ने इसकी अलग अलग विधियां बनाई हैं और बताई हैं कि स्वर में तत्वों की पहचान कैसे करें। परंतु ये विधि मुझे सबसे सरल लगी, क्योंकि ये आम आदमी अपने घर में और बिना कहीं आए जाए, बिना किसी शुल्क के, अपने आप से ही परीक्षा करके स्वयं देख सकता है, और वो भी तुरंत रिजल्ट उसका मिलता है। तो ये पता लग जाता है कि हमारे स्वर में किस तत्व की अधिकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी परीक्षण विधि लगी मुझे, इसीलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। ऐसी और बहुत सारी विधियां मुझे शिव सर्वोदय का अभ्यास और अध्ययन करते समय मिल रही हैं, जिसे धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब शिव सर्वोदय की सीरीज़ तो चल ही रही है और आप लोग इसे अपना प्रेम, सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इसी प्रकार देते रहिए। तो आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं कल के अंक में और शिव सर्वोदय से कुछ नई जानकारी के साथ। तो आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।